नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा में गुरुवार को 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिद्रोड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दी और अभद्र व्यवहार किया। जब ये सब बोल रहे थे तब उनके पीछे बैठे हुए उन्हीं के पार्टी के 2 सांसद थे जो कि हंस रहे थे। जो स्पीकर साहब थे, बिद्रोड़ी को बैठने के लिए कहा, लेकिन वो चुप नहीं हुए। बिद्रोड़ी के इस व्यवहार से ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी गांधी की सदस्यता चली गई थी। बस उन्होंने मोदी सरनेम का नाम ही लिया था, लेकिन उसके बावजूद जब उनकी सदस्य की मांग कर रही है। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी, ये मुल्ला। बिद्रोड़ी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो। तो देखा आपने ये वीडियो, ये वही संस्कारी पार्टी के संस्कारी सांसद हैं जो हर दिन सनातन को लेकर सोशल मीडिया पर बोलते रहते हैं या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच में बोलते रहते हैं। आज आप इनके संस्कार देखिए। भाजपा के इन सांसद ने नए संसद भवन में एक मुस्लिम सांसद के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और ऊपर से उप सभापति महोदय उल्टे मुस्लिम सांसद को डांट रहे थे। लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला घटना लोकतंत्र का एक तरह से चीरहरण भी है। इस बयान को लेकर बिद्रोड़ी की आलोचना तो हो ही रही है, ऊपर से पूरा विपक्ष एक साथ जमा हो गया। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूं इन चीजों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। तो सुना आपने, उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह कहा कि अगर आतंकवादी कहा गया तो इसे सुनने के आदी हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ जो कहा गया वो पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी से जुड़े मुस्लिम इसे बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। इससे पता चलता है वो मुसलमानों को लेकर क्या सोचते हैं।
उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो आपने देखा जिस तरह से पूरा विपक्ष एक साथ होकर विद्रोही के खिलाफ खड़ा हो गया। आपने ये भी देखा होगा बीजेपी सांसद हमेशा सनातन की बात करते हैं, हमेशा संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन ये वीडियो आज सुबह से सोशल मीडिया में इस तरह वायरल हो रहा है। इसको देखते हुए तो लग रहा है आम मर्यादा में रहने वाले ये बीजेपी सांसद क्या राहुल गांधी की तरह मोदी जी इनकी सदस्यता रद्द करेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया नहीं। जा रहे हैं।
तो देखा आपने ये वीडियो, जिस तरह से वो पत्रकारों से बात करते हुए भावुक हो चुके, जिन लफ्जों का विद्रोही ने लोकसभा में उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया था, क्या दानिश ने जो कहा है, कार्रवाई की मांग की है, क्या वास्तव में पूरी होगी? क्या मोदी सरकार आवाज़ उठाएगी अपने सांसद के लिए? अगर राहुल गांधी का मोदी सरनेम बोलना इतनी बड़ी सज़ा उन्हें मिल सकती है, तो यहाँ पे तो क्या क्या भाषा का प्रयोग हुआ है। इसको लेकर तो ज़रूर बीजेपी को बड़ा कदम उठाना चाहिए, अपनी पार्टी से उनको बर्खास्त करना चाहिए। इससे पूरे मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं उनको खुशी मिलेगी कि बीजेपी वास्तव में मुस्लिम समुदाय के लोगों को चाहती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।